एयरक्राफ्ट के बारे में बता सकते हैं नहीं। तो GSLV है, AHL, ये सारे जहाज HAL बनाता, तो उसके बारे में मैं बता सकता हूँ। यानी आगे GSLV जो जा रहा है, डिफेंस के बारे में कुछ बताएं जो लोग ना जानते हैं, हम ना जानते हो। देखिए, हमारा HAL ऐसा है, जैसे आपने इसराइल ने बोला कि 1300 रुपये करोड़ चाहिए एक GSLV एक उसमें फ़िट करने के लिए, एक जहाज़ में ब्रह्मोस। HAL ने 80 लाख में फ़िट करके बना दिया। एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ही डेवलप है। जब हमारे पास जहाज़ होगा तो हम किसी से भी लड़ने के लिए है ना फाइट कर सकते हैं। तो आज जो है भारत जो है जवाब दे सकता है दुश्मन देश। हमारे पास सारे जहाज़ है, GSLV है, HAL, LC है नहीं, ये हम सब बना रहे हैं। तो चाचा जी ये कर रहे हैं। हाँ, ये कैसे हो पाया है? अभी तक तो नहीं हो पाया था। ये अब कैसे हो पाया है? पहले से हो रहा है। ये सुखोई तो उधर 2007 में आया था। कोई भी जब प्रोजेक्ट आता है, नया प्रोजेक्ट आता है, कोई भी जहाज़ जब आता है तो 7 साल लगते हैं उसे। 4 साल होता है लेकिन 7 साल लग जाता है प्रोडक्शन में। तो आप देखिए सुखोई का है C61289, ये पार्ट नंबर तमाम ये सब वहाँ को, इसको, कतर को सब बाहर जाते हैं। जो एयरक्राफ्ट खरीदता है उसको स्पेयर जो है बनाना होता है, और स्पेयर HAL बना रहा है। ये एसेसरीज डिवीज़न है हमारा HAL, और HAL एक परिवार है। बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो लगातार जो है विपक्ष हिंदू मुस्लिम की सवाल उठाने लगता है, सरकार को घेरने लगता है। क्या लग रहा है कि सरकार में सुरक्षा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं। सब देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख भाई आपस में सब भाई भाई। इसके लिए मैंने एक खुद भी पोएम लिखी थी कि इंसानियत की शम्मा जलाते रहो सदा, और हर एक को गले से लगाते रहो सदा। ऊंचा न कोई नीच जहाँ में है दोस्तों, फरमान ये खुदा का सुनाते रहो सदा। है ईश्वर जो एक तो मज़हब भी एक है, सेवा श्रम से जग को जगाते रहो सदा। सारे जहाँ से अच्छा है अपना तो ये चमन। भारत एक चमन है, इसमें सर्व संप्रदाय है ना, हर कास्ट हर मिल कर रहते हैं। सारे जहाँ से अच्छा है अपना तो ये चमन, नफ़रत की आग को तो बुझाते रहो सदा। और ये बाल श्रम कलंक है इंसानियत पे आज। ये बाल श्रम दैट इज कॉल्ड भाषण, ये कलंक इंसानियत पे आज। अहमद तो ये कलंक मिटाते हो सदा। हम सब मिल के एजुकेशन पर ध्यान दें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएँ, ताकि एक डेवलप जो है मुल्क और डेवलप हम हो सके। डेवलपमेंट जब ही होगा जब इंडस्ट्रीज़ डेवलप होगी हमारे यहाँ, है नहीं। जैसे HAL डेवलप हुआ, LCH, ये सारे कानपुर के ना यूनिट्स डेवलप हुई। जब इंडस्ट्रीज़ डेवलप होगी तो यहाँ के बच्चे जो आने वाले हैं, डिप्लोमा होल्डर है, डिग्री होल्डर, ये सब होंगे, तभी हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, तभी डेवलप कर पाएंगे। जिस देश की जनता जितनी खुश होगी वो देश उतना सुखी होगा। तो बस हम लोग इस लाइन में काम करें, डेवलपमेंट। क्या लगता है? आपने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करने में। बात की जाए तो आज जो है मुस्लिम समुदाय को भी क्या रोज़गार मिल रहा है इस सरकार में? अब इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ कि रोज़गार के बारे में। रोज़गार में, सुरक्षा व्यवस्था में अगर बात की जाए तो सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं? सब सुरक्षित हैं। क्या सब सुरक्षित है? कोई ऐसी बात नहीं है कि दबंगई बदमाशी कोई चीज़ नहीं। तो आप सहमत हैं इस सरकार? हाँ, इस सरकार से बहुत सहमत है, बहुत बढ़िया है। हम लोगों के कम से कम हिंदू राज तो है, कम से कम अपना हिंदू लोग सुरक्षित तो है अपने राज्य। अच्छा, हिंदू सुरक्षित है इस सरकार? जी बिल्कुल, बहुत सुरक्षित है हिंदू इस राज्य में। क्या लगता है कि फिर से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? हाँ, यही रहना ही चाहिए, इन्हीं को रहना चाहिए, इन्हीं को बनना चाहिए। बहुत क्यों, अगर पूछा जाए तो क्यों? इनके कार्य अच्छे हैं इसलिए। कौन से कार्य अच्छे बता दीजिए जरा। यह जनता की हमेशा सेवा करते हैं, हर चीज़ जनता का हमेशा सम्मान रहता है इनकी राज्य में। ये चीज़ है, सबको सम्मान मिलता है? जी बिल्कुल। अच्छा, रोजगार की बात की जाए तो क्या रोजगार मिल रहा है? जी हाँ, रोजगार है, काहे नहीं, बिल्कुल। सारे दुकान हटा दी गई थी लेकिन पाठक जी तुरंत। हाँ, पाठक जी ने तुरंत लगवाई ये सब को पूरा। जी, सुनवाई तुरंत होती, कार्रवाई तुरंत होती। ब्रजेश पाठक जी के पास जाते तुरंत, जैसे कोई भी मुसीबत आती है हम लोगों के ऊपर, तुरंत जैसे बिजली का कोई काम हुआ या कहीं का भी, तुरंत कार्रवाई करते हैं। विपक्ष तो सवाल खड़े कर देता है। विपक्ष बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल दो कौड़ी की थी। हमेशा उनके राज में बदमाशी गुंडाई चली और जनता का कभी कोई काम नहीं हुआ। आज नहीं, कल नहीं, परसों ऐसा बताते थे। कभी कोई सुनवाई नहीं हुई? कभी कोई सुनवाई नहीं। उल्टा इनके राज में आदमी को कुछ भला नहीं हुआ। काहे? वो तो कह रहे हैं कि अभी 2024 में 34 सीटें जीत गए, कह रहे हैं अब की 27 में अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार बनाएंगे। नहीं आ पाएगी कोई तरीके से, कभी नहीं आ पाएगी इनकी सरकार, आप देख लीजिएगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो काम करेगा उसकी सरकार आएगी, जिसको भाजपा काम कर रही है। और क्या, भाजपा बिल्कुल काम कर रही। भाजपा ने देखिए पूरे शहर को कैसा बदल दिया है, हर चीज़ बदला हुआ लगता है नहीं आपको?
विकास हुआ है भाजपा के राज में? विकास भी बहुत हुआ है। हाँ, हम लोग बिल्कुल जो है विकास भी हुआ है। दादाजी हैं, बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज। यहीं से? क्या कह रहे हैं? बालदा कॉलोनी हम लोगों की हटा दी गई थी, उन्हीं के राज में फिर बसी वही दोनों कॉलोनी। देखिए पूरी बिल्डिंग बनी है, वहीं रहते हम लोग बालदा कॉलोनी। उन्हीं ने किया है, ब्रजेश पाठक जी ने। अच्छा। हाँ। तो ये बताइए, इस सरकार में तुरंत कार्रवाई होती है? तो अगर कोई पहुंच जाता है हाँ, तुरंत हाँ। तुरंत कार्रवाई होती। कोई भी विपत्ति आती है, अगर हम लोग जैसे कहीं भी जाते हैं, तुरंत थाने से लेके हर कहीं कार्रवाई तुरंत। स्पॉट तुरंत फोन हो जाता है तुरंत। भाजपा सरकार और सपा सरकार की बात की जाए तो कैसी सरकार लगती है आपको? उत्तर प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार। लखनऊ के बारे में जैसे पिछली समाजवादी सरकार थी तब तो हम नहीं आते जाते थे। 2020 के बाद से आते जाते हैं। अच्छा है लखनऊ, बिल्कुल विकास बहुत हुआ है। विकास बहुत हुआ है। ये केवल लखनऊ का हुआ है या पूरे उत्तर प्रदेश का हुआ है? ये उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश का? जी जी। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में? उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, कैसा काम करते हैं? वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ठीक है, लेकिन थोड़ा रोजगार के बारे में ध्यान दे, बस ठीक है। सरकार को रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हो भैया, चश्मा लगाए हुए हैं? सचिन, क्या कहेंगे, कैसा है माहौल अब की 27 का? अगर बात की जाए तो कैसा रहेगा रिजल्ट? माहौल भैया अब की समाजवादी रहेगी। समाजवादी रहेगी? क्यों? रोजगार है ये नहीं है, घर सबके ठेल दे रहे हैं, क्या मतलब है? रोजगार तो दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं भैया? कहाँ मिल रही है? बात कर रहे हैं अभी 60,000 वैकेंसी पुलिस में भर्ती हुए। पुलिस वाले वैकेंसी निकाले, फिर योगी आदित्यनाथ ने उसके बाद वैकेंसी निकाल दी। कौन से वैकेंसी निकाल रहे हैं भैया, पर कहाँ पूरा फाइनल हो रहा है? फाइनल तो नहीं हो रहा है। क्या चूक हो जा रही है सरकार से, जरा बताएंगे? क्या चूक हो रही है? क्या बोलते हैं? कागजों में रह जा रहा है। रोजगार कागजों में रह जा रहा है बस। और पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक हो जा रहा है। अभी यूपी पुलिस का हुआ था, फिर उसके बाद जो है सही हुआ। एक बार तो देखे थे आप, गड़बड़ हो गया था। आप भी जानते हैं एक बार तो गड़बड़ हो गया था ना, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे देश का मतलब जो पैसा है बर्बाद चला जाता है। इससे प्रशासन तेज हो और लीक ना होने पाए तो पैसा भी बचत होगा। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, और क्या। इससे सरकार का बजट थोड़ा स्लो हो जाता है ना, दोबारा वही खर्च करेंगे तो अगले में काम नहीं कर पाएंगे ना। इस पे ध्यान देना चाहिए उन्हें। तो सरकार कैसा काम कर रही है अभी तक? अगर बात की जाए तो पिछली सरकारों के हिसाब से अगर उत्तर प्रदेश में विकास की बात की जाए तो हर ज़िले में जो है मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, और एम्स की बात की जाए तो एम्स भी काफ़ी बने हैं, एक्सप्रेसवे काफ़ी बन गए हैं, 8-10 एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो चुके हैं, 20 पे काम चल रहा है। कैसे देखते हैं? जैसे अब पिछले सरकार की बात जो करें तो पिछले आपके पिताजी भी, हमारे पिताजी भी कुछ और किए होंगे और आप कुछ और कर रहे हैं, तो समय के साथ कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है। आज समय कुछ और है, मिलता कुलता कुछ और है, तो आज सब अच्छा कर रहे हैं, तो थोड़ा और समय आएगा तो अगली सरकार आएगी तो और अच्छा करेगा, वो भी अच्छा करेगा। सरकार अपने अपने हिसाब से सब। उस सरकार से आप सहमत हैं? नहीं, सहमत तो हैं। हाँ, सहमत हैं। युवा है आपके साथ है? हाँ जी। ये जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है भाई, हम कमा खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सरकार हमको सब कुछ दे रही है। हाँ, कोई दिक्कत कोई सब कुछ दे रही है? सब कुछ दे रही है भाई। सहमत हैं आप? एकदम बिल्कुल सहमत है भाई, कोई दिक्कत नहीं। रोजगार में आराम से मिल रहा है लोग क्यों प्रदर्शन करने के ऊपर आते हैं जब रोजगार मिल रहा है? भाई। लोग अब सब अपना अपना सब वो है ना भाई लोगों का भाई। हाँ, मैं तो सही रहता हूँ भाई, कोई दिक्कत योगी बाबा के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे हैं? बाबा भाई अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, उनके लिए मैं कहता हूँ जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी बाबा और क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे भाई, बिल्कुल बनेंगे। और 27 में सीएम हैं, वो भी बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे भाई, 27 में सीएम बनाओगे उनको? बिल्कुल बनाएंगे भाई, सब लोग मिल के बनाएंगे भाई। और क्या भाई, बिल्कुल जो है 27 में सीएम बनाएंगे। आगे बिल्कुल, और भी आगे चलते हैं लोगों से बात करने को। क्या नाम हुआ भाई साहब? सर विकास पाल। कहाँ से हैं? सर गोसाईगंज। गोसाईगंज। क्या कहेंगे, क्या माहौल है आपकी? माहौल इस बार में अभी बजट आया है, जब 1964 में राधाकृष्णन कमीशन आया था तो उसमें शिक्षा पे कहा गया था कि 6% हम खर्चा करेंगे, लेकिन ये बजट भी देखा है कि 0.3% ही खर्चा किया गया। यानी 1960 से अभी तक हम उस मतलब दौर में कितने साल गुजर गए, लेकिन शिक्षा पे जहाँ 6% खर्चा करना चाहिए वहाँ पे ये सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। और रही बात बजट आया जो
3.5 लाख करोड़ का जो बजट है उसमें किसानों के लिए कोई इस बार स्कीम लेके नहीं आए हैं। क्या बात कर रहे हैं, किसानों के लिए कि आया तो है क्या नहीं, किसानों की मतलब जो स्कीम्स जैसे जो हमारा रोजगार क्या है, जो कृषि प्रधान देश है उसमें सर जो कृषि में ज़्यादातर बात की गई है उसमें 5 सेक्टर जैसे 500 जो मत्स्य पालन वो विभाग बनाए जाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उन्होंने मतलब ध्यान दिया है। लेकिन जो हमारा किसान जो धान गेहूँ चावल जो उगाजा वो जो बड़ा किसान है, किसानों के लिए मूल्य सबसे अगर बात की जाए तो इसी सरकार ने बढ़ाया है और आप कह रहे हैं किसानों के लिए कुछ किया नहीं है। नहीं तो गेहूँ का मूल्य पता है कितना हो गया है? नहीं अभी तो नहीं पता। हाँ, तो फिर जब आप पूरी जानकारी रखिए तब तो आप बात करें। हाँ नहीं वो बात सही है, लेकिन जैसे बजट आया जैसे इसके पिछले वाले बजट में जो योजनाएं इसे किसानों के लिए लाई गई थी, इस बजट में क्या कहा मतलब किसान के लिए मतलब वो कोई ऐसी स्कीम्स या उनके मतलब जो या सब्सिडी नहीं दी गई है जो मतलब उन पर बात की जा सके। सब्सिडी मिल रहा है, आज लोग खाद ले रहे हैं उसमें सब्सिडी मिल रहा है। देखिए ना कितनी महंगी खाद हो गई, उसके बाद यूरिया की कितना महामारी थी, आदमी को यूरिया मिल ही नहीं रही थी। उसके बाद आप देख लीजिए ना इस बार कहाँ यूरिया। कहाँ से हैं आप? हम गोसाईगंज। गोसाईगंज से क्या करते हैं? हाँ अभी पढ़ाई कर रहे हैं हम। पढ़ाई करते हैं जी। खेती करते हैं? जी करते हैं। कितनी खेती है? हमारे पास 5 बीघा है। 5 बीघे है जी। तो खाद तो गाँवों में मिल रहा है यार, हम तो जा रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। नहीं तो आप अगर बात कर रहे हैं आप यही सोचिए कि अभी जब गेहूँ बोया जा रहा था, आप बताइए कहाँ नहीं किल्लत थी। क्या कहेंगे आने वाले समय में किसकी सरकार रहने वाली है उत्तर प्रदेश में? आने वाली सरकार में तो जो है देखा जाए जिस हिसाब से कि अब मुझे तो लग रहा है कि अब 2 ही पार्टियों में जो है बीजेपी का तो बिल्कुल अब जो है पलड़ा साफ ही है। क्यों, कहाँ पड़ रहा साहब है भाई एकदम? तो जो बाहरी जो वैचारिक चीज़ें लग रही हैं अभी, जैसे हाल ही में यूजीसी गाइडलाइन आई, यूजीसी गाइडलाइन पे जो है पहले सवर्ण लोगों ने जो है वो किया, धरना प्रदर्शन दिया, उस पर स्टे लग गया। और जबकि ये यूजीसी गाइडलाइन आई थी इसलिए कि जो यूनिवर्सिटीज़ में और हर जगह इतने सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें जातिगत भेदभाव है, किसी के साथ अभी जैसे पायल ताड़वी थी, रोहित वेमुला थे, हाल ही में जो है आप देखे होंगे यूनिवर्सिटी की लखनऊ यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की जयंती मनाई जा रही थी। उस जयंती में जो है कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता जो थे उससे संगठन से जुड़े हुए लोग रोहित वेमुला की जयंती मनाने वाले के ऊपर जो है हमला कर दिया गया। अभी ये तो ठीक क्या लगता है कि यूजीसी से आने वाला यूजीसी जो आया है इसे सरकार को नुकसान पहुंचेगा? इससे सरकार को नुकसान तो नहीं पहुंचना चाहिए। ये यूजीसी जो जातिगत भेदभाव है ये बराबरी जो है एक दूसरे के बराबर लाने के लिए लाया गया इसको। लेकिन इसमें तो सवर्ण के साथ कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो सवर्ण को सुरक्षित नहीं रखा गया है। उसमें बोल दिया गया है कि अगर सवर्ण के खिलाफ अगर झूठी भी कार्रवाई होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई अगर सवर्ण करता है, सवर्ण छात्र करता है तो नहीं होगी। इस चीज़ में थोड़ी संशोधन होनी चाहिए, संशोधन बिल्कुल होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये हमारे भी चंद्रशेखर आज़ाद प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनिए, चंद्रशेखर आज़ाद प्रदर्शन कर रहे हैं, कंचना यादव प्रदर्शन कर रही है, दिल्ली में बैठी कह रही है कि वहाँ पर यूजीसी लागू होना चाहिए। यूजीसी वहीं पे नहीं पूरे भारत में लागू होना चाहिए। बस ये है कि कुछ जो चीज़ें जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें थोड़ा संशोधन हो जाए। संशोधन होना चाहिए। हाँ। तो विपक्ष को संशोधन की आवाज़ उठानी चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि यूजीसी लागू होने, कंचना यादव कह रही है इस समय को फंसाना चाहिए। कितना सहमत है? यूजीसी लागू हो लेकिन उसमें कुछ संशोधन होने के बाद लागू हो। लेकिन बिहार से ही है कंचना यादव, प्रवक्ता है किस पार्टी, तो वो तो कह रही है कि सवर्ण को फंसाना चाहिए। इस बयान से आप सहमत हैं? नहीं, ये गलत बात है। फंसाने वाली जो बातें हैं ये सब गलत बात है। अब आपसी भाईचारा देखिए, मेरा क्या कहने का मतलब है ना कि यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं है, मेरे बहुत ठाकुर पंडित दोस्त हैं, मैं सबके साथ उठता बैठता हूँ, खाता पीता हूँ, लेकिन अपने भरोसे की बात है। हम जो सरकार कोई अगर नीति ला रही है तो उसकी वजह से जो है हम अपना भाईचारा खराब नहीं कर सकते किसी से, है ना। सरकार में इसमें अगर संशोधन हो रहा है तो संशोधन होना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें जो है संशोधन है, जैसे कि किसी ने कहा जो है कोई किसी पे झूठा आरोप लगा दे। अब ये भी नहीं है किसी का अब जो है सिंह तो जमा नहीं है कि उस पर जाएगा ज़बरदस्ती घुसेड़ने उनको। भाई कुछ बात होगी तभी जो है एक हाथ से ताली तो बजेगी नहीं, है ना। तो बस वही चीज़ें हैं। बिल्कुल। और भी चलते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं।